बेटा पिछली क्लास में हम रिलेटिव मोशन स्टडी किया था और हम स्टार्ट करने वाले थे रिलेटिव मोशन इन प्रोजेक्टाइल। रिलेटिव मोशन इन प्रोजेक्टाइल, तो उसी को कंटिन्यू करते हैं। लेट देयर आर टू प्रोजेक्टाइल। जैसे हम एज्यूम करें कि ये हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। एक पार्टिकल यहाँ पे है और सेकेंड पार्टिकल यहाँ पे। बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि ये सारे जो सिचुएशन कंसीडर करते हैं दे आर वेरी जनरल सिचुएशन और इसी पर बेस्ड ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन बनते हैं। फर्स्ट पार्टिकल को हमने प्रोजेक्ट किया विथ इनिशियल वेलोसिटी u1 विच मेक एन एंगल θ1 विथ हॉरिजॉन्टल। सेकेंड पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया विथ वेलोसिटी u2 विच मेक्स एन एंगल θ2 विथ हॉरिजॉन्टल। और ये जो सेपरेशन है ये d है और ये दोनों सेम टाइम पे प्रोजेक्ट किए गए हैं एट इक्वल टू 0 पे। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो डाउनवर्ड है। हमें एनालाइज करना है कि जब ये पार्टिकल प्रोजेक्ट किए गए हैं तो पॉसिबिलिटी ये है कि ये ऐसे आके यहां पर गिर जाए और ये ऊपर से ऐसे निकल जाए, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। देयर आर मैनी पॉसिबिलिटीज। दिस पॉसिबिलिटी डिपेंड्स ऑन u1, u2, θ1 एंड θ2 एंड सेपरेशन बिटवीन देम। तो देयर आर मैनी पॉसिबिलिटीज, जिसमें से एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि ये पार्टिकल जब ऐसे जा रहा होगा, ये पार्टिकल ऐसे आ रहा होगा, तो ये कोलाइड भी कर सकते हैं। एक पॉसिबिलिटी ये भी है। तो हमें उसी सिचुएशन को एनालाइज करना है कि इफ पार्टिकल 1 and 2 collide in air, then what should be the condition of collision and what should be the time of collision, what will be the time of collision and what are the position, what is the position of collision। तो लेट्स से एज्यूम कर लेते हैं कि ये पार्टिकल ऐसे गया और ये पार्टिकल ऐसे जा रहा था और यहाँ पे कोलाइड कर गए। लेट्स से t इज इक्वल टू t0 पे ये कोलिजन हुआ और कोलिजन के टाइम पे जो कोऑर्डिनेट है वो x0, y0 है। ये सारी चीजें हमें क्या करनी है, एनालाइज करनी है। यदि हम बात करें, इसको ठीक से एनालाइज करें, तो यदि मैं x0, y0 कोऑर्डिनेट बोल रहा हूं, मतलब यहां से डिस्टेंस, क्योंकि सारे मेजरमेंट कहां से करते हैं, ओरिजिन से करते हैं, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, x0 होगा और ये सेपरेशन कितना होगा, d माइनस x0 होगा। अब यदि मैं इसका वेलोसिटी वेक्टर लिखूं फर्स्ट पार्टिकल का, तो इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर ऑफ पार्टिकल 1 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वो होगा u1 cos θ1 i कैप प्लस u1 sin θ1 j कैप। रिजॉल्व कर लिया। सेकेंड पार्टिकल का लिखूं विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो u2 cos θ2 i कैप विथ माइनस साइन। ये माइनस साइन इस वजह से है क्योंकि जब इसको रिजॉल्व करेंगे बेटा तो इसका कॉस कंपोनेंट इधर आएगा, साइन कंपोनेंट इधर आएगा और कॉस कंपोनेंट नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ पॉइंट कर रहा है। दैट्स वाई प्रॉपर साइन कन्वेंशन, क्योंकि ये वेलोसिटी वेक्टर है। प्लस u2 sin θ2 j कैप। सिमिलरली एक्सेलरेशन लिखे इंडिविजुअल पार्टिकल के, तो एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल 1 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वो होगा माइनस जी जे कैप, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है और देयर इज कोई और डिफरेंट एक्सेलरेशन नहीं है, सिर्फ एक्सेलरेशन किसकी वजह से है, ग्रेविटी की वजह से है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में, दैट्स वाई माइनस साइन कंसीडर कर रहे हैं। एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल 2 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड की बात करें तो माइनस जी जे कैप। ये हमने इंडिविजुअल पार्टिकल के पैरामीटर को रिजॉल्व करके एक्सिस सिस्टम के हिसाब से लिख लिया है। मैं इसको ग्राउंड फ्रेम से भी सॉल्व कर सकता हूं, लेकिन हम रिलेटिव मोशन की बात कर रहे हैं तो रिलेटिव से ही सॉल्व करेंगे और रिलेटिव से सॉल्व करना कई बार क्वेश्चन आसान हो जाता है। तो यदि मैं वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 लिखूं, तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 वो होता है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 1 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 2 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और इसका वैल्यू आएगा
दिस माइनस दिस, तो u1 cos थीटा 1 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा u2 cos थीटा 2, ये तो आई कैप वाला कंपोनेंट होगा, प्लस u1 sin थीटा 1 माइनस u2 sin थीटा 2, ये कौन सा वाला कंपोनेंट होगा बेटा? वर्टिकल वाला कंपोनेंट होगा। और ये मैंने वेलोसिटी वेक्टर किसके रिस्पेक्ट में लिख लिया है? पार्टिकल 2 के रिस्पेक्ट में लिख लिया है। जैसा हमने रिलेटिव मोशन में डिस्कस किया था कि यदि किसी एक पैरामीटर को दूसरे के रिस्पेक्ट में चेंज करते हैं तो सारे पैरामीटर को हमें क्या करना होता है? चेंज करना होता है। तो एक्सेलरेशन भी लिखेंगे फिर हम, एक्सेलरेशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 का वैल्यू हो जाएगा 0, क्योंकि दिस माइनस दिस करेंगे तो 0 हो जाएगा। मतलब यदि अब मैं विद रिस्पेक्ट टू 2 सारी चीजें ऑब्जर्व करूं, मैंने सारे पैरामीटर वेलोसिटी हो या फिर एक्सेलरेशन हो, मैंने वेलोसिटी को भी विद रिस्पेक्ट टू 2 कंसीडर यहां पर कैलकुलेट कर लिया है और एक्सेलरेशन भी विद रिस्पेक्ट टू 2 कैलकुलेट कर लिया है। अब इस विद रिस्पेक्ट टू 2 के हिसाब से यदि हम फिगर ड्रॉ करें तो सिचुएशन कैसी होगी? ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है और ये पार्टिकल 1 है, ये पार्टिकल 2 है, और जो भी पैरामीटर लिया है हम किसके रिस्पेक्ट में लिख रहे हैं यार? ये सिचुएशन थी कहां पर? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। जब ऑब्जर्वर कहां पे बैठा था? ग्राउंड पे। ग्राउंड मतलब ओरिजिन पे बैठा था, तब की सिचुएशन थी। और ये पैरामीटर जो थे ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड थे, और ये पैरामीटर जो है विद रिस्पेक्ट टू 2 है। और विद रिस्पेक्ट टू 2 का मतलब है ऑब्जर्वर जाके कहां पे बैठ गया है? 2 पे बैठ गया है। और ऑब्जर्वर यदि जिस ऑब्जेक्ट पे बैठ जाएगा वो ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा बेटा? रेस्ट पे हो जाएगा, जैसा हमने स्ट्रेट लाइन मोशन में देखा था। अब इसके रिस्पेक्ट में तो ये यदि ऑब्जर्वर उसी पार्टिकल में जाके बैठ गया तो वो तो रेस्ट पे आ गया। अब यदि ये रेस्ट पे आ गया और एक्सेलरेशन क्या हो गया? विद रिस्पेक्ट टू 2, 1 का एक्सेलरेशन क्या है? 0। मतलब अब देयर इज नो एक्सेलरेशन। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन कितना था? g था। अब यहां पर एक्सेलरेशन नहीं है, सिर्फ क्या है? इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर है, जिसमें से ये आई कैप के अलोंग है और ये जे कैप के अलोंग है। मतलब यदि मैं वेलोसिटी वेक्टर लिखूं तो ये एक्स एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है वो ये वाला है, वो है u1 cos थीटा 1 प्लस u2 cos थीटा 2, और जो y के अलोंग वाला वेलोसिटी वेक्टर है वो ये है j के अलोंग। हो जाएगा u1 sin थीटा 1 माइनस u2 sin थीटा 2। इन दोनों का रिजल्टेंट वेलोसिटी कहीं बीच में जाएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट कहीं बीच में जाएगा। ये वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 होगा और मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, डायरेक्शन ये होगा। अब जरा गौर से देखने वाली बात ये है, हम बात कर रहे हैं पार्टिकल के कोलिजन की कंडीशन निकालने में। अब जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं वो विद रिस्पेक्ट टू 2 कर रहा है, तो 2 तो रेस्ट पे आ गया, परमानेंट रेस्ट पे। अब यदि कंडीशन ऑफ कोलिजन फाइंड करनी है हमें, तो हमें ये पता है कि अब एक्सेलरेशन तो है नहीं, मतलब पार्टिकल विल परफॉर्म स्ट्रेट लाइन मोशन, और इन दोनों का रिजल्टेंट जो डायरेक्शन होगा उसी के अलोंग पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में क्या करेगा? मूव करेगा। हमें फाइंड करना है कंडीशन ऑफ कोलिजन। अब यदि पार्टिकल 1 को पार्टिकल 2 से कोलाइड करना है तो जो नेट वेलोसिटी वेक्टर है या इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो किसके अलोंग होना चाहिए? 2 के अलोंग होना चाहिए। मतलब 2 के अलोंग होगा तो स्ट्रेट जाके फिर 2 से क्या कर जाएगा? कोलाइड कर जाएगा। अब यदि नेट वेलोसिटी 2 के अलोंग होनी है, इसका मतलब यह है कि जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है, कौन सा कंपोनेंट? वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है, वो क्या हो जाए? 0 हो जाए। तो पूरा का पूरा वेलोसिटी वेक्टर सिर्फ किसके अलोंग होगा? x के अलोंग होगा विद रिस्पेक्ट टू 2। और यदि पूरा का पूरा वेलोसिटी वेक्टर x के अलोंग हुआ तो पार्टिकल 1 किससे जाके कोलाइड कर जाएगा? 2 से कोलाइड कर जाएगा। तो यहां से यदि कोलाइड कराना है तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या हो जाना चाहिए बेटा? 0 हो जाना चाहिए। तो यहां से हमारे पास u1 sin थीटा 1 माइनस u2 sin थीटा 2 मस्ट बी इक्वल टू 0। तो u1 sin थीटा 1
इज इक्वल टू u2 sin थीटा 2, ये कंडीशन होल्ड करना चाहिए, इसको बोलेंगे कंडीशन ऑफ कोलिजन। कंडीशन ऑफ कोलिजन, बात समझ में आई इतनी? अच्छा, यदि हमने कोलिजन की कंडीशन फाइंड कर ली है तो कितने टाइम बाद कोलाइड करेगा? अब ये कंडीशन ऑफ कोलिजन हमारे पास आ गई, इसका मतलब ये वाला कंपोनेंट तो जीरो है, मतलब ये कंपोनेंट है ही नहीं। अब कोलाइड करना है तो इस वेलोसिटी से, या बात करें इस वेलोसिटी से किसकी तरफ जा रहा है? 2 की तरफ जा रहा है, और 1 से 2 तक का सेपरेशन कितना है? d के बराबर है। एक्सेलरेशन तो है नहीं, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है? d कर रहा है। किस स्पीड से कर रहा है? u1 cos थीटा 1 प्लस u2 cos थीटा 2। तो टाइम ऑफ कोलिजन की बात करें, टाइम ऑफ कोलिजन तो हो जाएगा t नॉट इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड या डिस्प्लेसमेंट अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, हो जाएगा u1 cos थीटा 1 प्लस u2 cos थीटा 2। इट विल बी द टाइम ऑफ कोलिजन। यहां से हमने टाइम ऑफ, तो कंडीशन ऑफ कोलिजन हमने फाइंड कर लिया और टाइम ऑफ कोलिजन फाइंड कर लिया। तीसरी बात आती है कि पोजीशन ऑफ कोलिजन। विद रिस्पेक्ट टू 2 की बात करूं तो पोजीशन ऑफ कोलिजन क्या है बेटा? तो साफ साफ दिख रहा है, विद रिस्पेक्ट टू 2 कोऑर्डिनेट क्या है इस पॉइंट के? y कंपोनेंट 0 है, x कंपोनेंट d है। तो d, 0 तो पोजीशन ऑफ कोलिजन है किसके रिस्पेक्ट में? 2 के रिस्पेक्ट में, जब ऑब्जर्वर कहां पर बैठा है? 2 पे बैठा है। लेकिन हमें फाइंड करना है पोजीशन ऑफ कोलिजन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। किसके रिस्पेक्ट में फाइंड करना है? विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में फाइंड करना है, मतलब ये आपका y0 है और ये आपका x0 है, और ग्राउंड के रिस्पेक्ट में फाइंड करना है तो कौन से वाले पैरामीटर यूज करेंगे बेटा? ग्राउंड वाले ही करेंगे। तो इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स सिंपली अप्लाई कर देना है। x के लॉन्ग अप्लाई कर दूंगा पार्टिकल 1 में, तो क्या हो जाएगा? x0 इज इक्वल टू u1 cos थीटा 1 इंटू t0, एक्सेलरेशन 0 है और t0 का वैल्यू यहां रख दूंगा तो मुझे x कोऑर्डिनेट मिल जाएगा कोलिजन का। और ये x कोऑर्डिनेट किसके रिस्पेक्ट में है? दिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में है, मतलब विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। y फाइंड करना है तो वर्टिकल के लॉन्ग अप्लाई कर दूं, वर्टिकल वाले पैरामीटर रिस्पॉन्सिबल होंगे, तो वर्टिकल के लॉन्ग अप्लाई करूं तो y0 इज इक्वल टू u1 sin थीटा 1 t0 माइनस हाफ g t0 स्क्वायर, क्योंकि वर्टिकल के लॉन्ग एक्सेलरेशन है और t का वैल्यू उठा के यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे और यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, देन वी विल फाइंड y कोऑर्डिनेट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो हमारे पास पोजीशन ऑफ कोलिजन भी आ गया। लेकिन ये टाइम ऑफ कोलिजन और ये पोजीशन कोलिजन तभी होगा जब ये कंडीशन ऑफ कोलिजन क्या करेगी बेटा? सेटिस्फाई करेगी। तो ये है रिलेटिव मोशन से इसको सॉल्व करना या विजुलाइज करना आसान हो जाता है। तो इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से लर्न कर लेना है। कंडीशन ऑफ कोलिजन क्या होगा, ये सब आईआईटी में पूछा जा चुका है डिफरेंट फॉर्म में। तो टाइम ऑफ कोलिजन, पोजीशन ऑफ कोलिजन विद रिस्पेक्ट टू द, ये ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू द पोजीशन है, ये विद रिस्पेक्ट टू पार्टिकल 2 पोजीशन है। और टाइम जो है वो टाइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता। टाइम ऑफ कोलिजन चाहे हम ग्राउंड से कैलकुलेट करें या विद रिस्पेक्ट टू 2 कैलकुलेट करें या फिर विद रिस्पेक्ट टू 1 कैलकुलेट करें, टाइम पे फर्क कुछ भी नहीं पड़ता, क्योंकि टाइम क्या है? फ्रेम इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। तो इसको अच्छे से लर्न कर लीजिए और इसी के आगे फिर इसके एप्लीकेशन कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।